और जैसे ही ठाकुर जी 3 वर्ष के भये, अब चलवे भी लगे हैं, बोलवे भी लगे, उछलवे लगे, कूदवे लगे, 5-6 दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के। अब तो ऐसी कटकनी जीव है, ठाकुर जी की चुप ही नहीं होते। यशोदा मैया हाथ पांव जोड़े, लाला ने शांत है जा, नहीं बोलते ही रहते हैं। इतनो उधम मचामे, इतनो उधम मचामे जिसकी कोई सीमा नहीं। श्रृंग अग्नि डमशि जलद्विज कंटकेभ्य, गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं। ये कोई खेल है बताओ? गायों के सींगों से कौन लटकता है? बेटी भाई गैयाओं के सींगों पे बैठ जाते हैं और फिर गैया को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, गैया उड़ जाती है, फिर उसके सींग पे घूमते हैं। और गैया भी बड़ी चतुर, वो ठाकुर जी को जोर से वहीं ले जाती है जहां खूब सारा गोबर का ढेर लगा हो, और वहां जाकर के जैसे ही सर घुमाती है, सोई ठाकुर जी कंठ भर गोबर में जाकर के धस जाते हैं। यशोदा मैया कहें लाला मुझे तो ऐसा लगा तो पूर्व जन्म को सुकर दीख है। ठाकुर जी के हाँ मैया, वो बड़ा अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी, वो मेरो ही स्वरूप है, वो मैं ही तो हतो। ऐसे ठाकुर जी को उधम। कभी ठाकुर जी रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया के लाला काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो आज। यशोदा मैया बोली काय गो लाला? बोले हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा ठाकुर जी इतना सुंदर, देखो एक रूप स्वरूप देखना, ठाकुर जी को जैसी पता चल जाती है ना कोई गैया ब्यावे वारी है, तो ठाकुर जी नंद भवन में नहीं सोते हैं, वहीं सोते हैं गौशाला में, रात भर उसकी प्रतीक्षा करते हैं कब बछड़ा होएगा, बछड़ा होगा कि बछिया होएगी। और जैसे जन्म ले सो ठाकुर जी को गले से लगा ले, मेरो सखा आगो, अब याकू मैं चरावे जाए करूंगा। ठाकुर जी को इतनी इतनी प्रसन्नता होती है। और यशोदा मैया नंद बाबा के तो महाराज इतना दान करवाते हैं, जैसे कोई बालक जन्म ले घर में उत्सव होता है, ऐसे नंद भवन में 365 दिन उत्सव होते हैं। क्यों? 9 लाख गैया है भैया, कई बार तो एक एक दिन में 10-10 गैया ब्याह जाए, सबन के उत्सव है ना। ठाकुर जी रोने लगे मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गो मैया। यशोदा मैया बोली का अत्याचार भयो तेरे संग? हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। मैया बोली तो वो तो रोज ही हूं मैं, बछड़ा बचिया तो रोज ही हूं मैं, अब या मैं आज का है क्यों? बोले वो जैसे जन्म लियो मैया, मैंने इतने सारे बछड़ा बचिया खिलाए, मैंने कभी ध्यान नहीं दियो। आज मैंने वह बछड़ा के होठ ऊपर करके वहां के दांत देखे। मैया बोली तो मैया वहां के 3200 दांत जन्मते ही, और मैं 3 बरस को है वो 4 दांत निकल के आए। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। यशोदा मैया बोली लाला तू दूध ना पीवे, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे सो दांत निकलते चिकनाहट में पेट में चले जाए, दूध पिए कर। सो ठाकुर जी दूध को पात्र ले ले और पात्र लेकर के खूब दूध पीवे, फिर रोज वहां में मणि को एक दर्पण है, वहां में ठाकुर जी अपने दांत गिने कितने आ गए। द्यमष्टि, ये कोई मनगणंत नहीं है, लिखा है श्रृंग्यग्नि द्यमष्टि। ठाकुर जी अपने दांत के पीछे रोते हैं, पूरा घर अधर कर देते हैं। श्रृंग्यग्नि द्यमष्टि जल, ठाकुर जी जल में कूद जाते हैं और फिर जल में कूद के ऐसे बताएंगे जैसे मैं डूब रहा हूं, मैं तो डूब रहा हूं। जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया बलराम जी कोई भी लाला को, अरे लाला डूबो डूबो, बाबा जल्दी बचा मैं डूब रहा हूं, जैसे ही नंद बाबा हाथ दें सोई नंद बाबा को भी घेर दें, यशोदा मैया को धक्का दे दें, सबन को नवाए दें। बोले मैया आज तू नहाई नहीं, सवेरे ते बास आ रही तो मैं हमें नवा दियो मैंने। ऐसा उधम मचा में। एक सूरदास जी का पद है, एक दिन ठाकुर जी सवेरे सवेरे मैया लाल जी को इतने भाव से सजाती है, यशोदा मैया रात्रि में ही ठाकुर जी की पीतांबरी निकालेगी, ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर सिल्क की धोती निकालेगी, ठाकुर जी के आभूषण निकालेगी। मैया स्वयं तो पहने साधारण आभूषण, ठाकुर जी को लाखों के बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनाती है यशोदा मैया। सुंदर ठाकुर जी की कंघी बनावे, वहां से ऐसे बैनी गूथ दे, ऊपर सिर पे ऐसे बाल बांध के घुंघरा ले और वहां पे मोरपीछ लगावे।
ठाकुर जी के आंखन में काजल लगावे, कानन में कुंडल पहनावे, बहुत सुंदर सजाती है यशोदा मैया। लेकिन लाला से रोज एक ही बात कह, देख तू श्रृंगार तो तू बिगाड़ेगो, तू मानेगो नहीं, लेकिन ये आभूषण जैसे सवेरे वैसे चाहिए शाम तक मोकू। तो ठाकुर जी और कोई को ध्यान रखें नहीं रखें, लेकिन अपने आभूषण को बचाए रखें। यहाँ तो याद ये बगल बंद जो नीचे गिर रही है तो आप पकड़ लेंगे, कभी यहाँ की पकड़ के रहेंगे, कभी इन्हें बोले यशोदा मैया ने कहिए तू कछु कर, लेकिन इन्हें संभालियो। और लाला को नजर नहीं लगे या हमारे यशोदा मैया एक सुंदर सी कारी सौल ठाकुर जी को ऐसे कमर पे बांध दे, वही को कारी कमली के हैं, ठाकुर जी को बांध दे। ठाकुर जी रात्रि में सब ग्वाल बालन के संग खेल खाल के आए। यशोदा मैया आके एक एक चीज पूछा, हाँ लाला कानन के कुंडल, बोले जे रहे मैया। कौंदनी जे रही मैया। गले के हार, बोले जे रहे। सब चीज है, कड़ूला आदि सब है। लाला तेरी कारी कमरी कहाँ है? ठाकुर जी देखे वो तो रह गई दिखे कहीं पे। अब सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी अपनी कारी कमली कैसे बता रहे हैं कहां गई। कामर कौन लई हूं मैया मोरी, कामर कौन लई हूं सो मैया मोरी। मैया मैं बताऊं मेरी कामर कहां गई? बोले कहां गई? बोले गाय चरावन जात वृंदावन, गाय चरावन जात वृंदावन। मैया मैं गैया चरावे जाऊं ना, छोटे छोटे बछड़ियां ने लेके जाऊं तो? बोले खिरक में भाज गई सो मैया मोरी। ये गैया जहां पर है मैं ना, वो कारी कमरी उतर के वहीं भाज गई है, वो गैया इनके बीच में चली गई है। अच्छा तेरी कमरिया के पाम है? बोले हाँ मैया बहुत सारे पाम है वाके, निकल के भाग गई मेरी कमर में थे। सही सही बता लाला कहां है तेरी कमरिया? एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया, जमुना में जात बही सो ओ मैया मोरी। मैया ये मेरे भावना है, ये मुझको सखान ने बताई। एक बोलो कि लाला तेरी कमरिया मोए लगा, खिरक में भाज गई दिखे। हमने खिरक में जाए करके ढूंढी मैया, माँ तो मिली नहीं। तब दूसरे सखा ने बताई, बोले लाला तू जमुना जल को पान कर रहा हो ना, वह समय तेरी कारी कमरिया और जो है का उतर के जमुना जी में बह गई है। जमुना में जात बही सो ओ मैया मोरी। एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया। मैया पहले तो खिरक में नहीं मिली, फिर बाकी बात जमुना जी में नहीं मिली। सो एक सखा ने कहा बताई। बोले कहा बताई? एक कहे तेरी कामर देखी, एक कहे तेरी कामर देखी। बोले कहाँ गई? बोले गैया खाए गई सो मैया मोरी। मैया एक ग्वाला बता रहा खिरक में भाज गई, एक ग्वाला कह रहा जमुना जी में बह गई, और एक बोलो गैया खा गई दिखे। भूख लगी बाकू सो मेरी कमरिया उतारे करके खाई गई। यशोदा मैया बोली अच्छा। सब बातन को सुनकर के यशोदा मैया बोली लाला तेरी कामर भीतर ही धरी है, और बोल लो खिरक में भाज गई गैया खा गई, वहां रखी तो है। वो मधुमंगल ने लाई करके दही मोकू, बता कहां छोड़ के आयो तू? बोले मैया सांची बताऊं तू मानेगी मेरी बात? बोले मानूंगा। बोले एक गोपी ने मेरी कामर धल ली, और जब मैं गैया चरा के लौट के आ रहा हूं तो वह गोपी ने मुंह को पकड़ लियो, और पकड़ करके बोली लाला तेरी कामर खो गई, अब तो यशोदा मैया डांटेगी। सो मैंने वहां से कही तो को पता हो मेरी कमरिया कहां? बोले हाँ मेरे पास धरी है। तो वहां ने मैया मुंह को दियो नहीं, क्यों? मुझे कहा कह रही? बोले एक कहीं
नाच मेरे आगे के करी, नाच मेरे आगे। गोपी ने मेरी कमरिया रख ली और मोते बोली तू मेरे आगे नाच लाला, जब नाचेगो तब तेरी कमरिया वापस लौटाऊंगी। कामर दे हूं नहीं सो मैया मोरी, कामर दे हूं नहीं सो मैया। सूरदास प्रभु यशोमत आगे, सूरदास प्रभु यशोमत आगे। असुवन धार बही हूँ सुमैया मोरी, असुवन धार बही सुमैया। ठाकुर जी खूब रोए, बोले मैया सब सतामे मुकू, कभी ग्वाला पकड़ लें कभी गोपी पकड़ लें, मैया कहाँ जाऊं बता। अब मेरी कामर दल्ले। गोपी बोली पहले नाच के दिखा तब दूंगी। बाकी आगे नाचना पड़ा मैया, तभी माने ये गोपी ये कामर ला करके मधुमंगल को दई, मधुमंगल ने तो को दई। सूरदास प्रभु यशोदा के आगे असवन धार वही। ठाकुर जी रोने लगे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला पूरे ब्रजमंडल में चल रही है। बंधुओं, भगवान एक दिन सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे और खेलते खेलते ठाकुर जी ने मधुमंगल श्रीदामा जो ठाकुर जी के सखा हैं सबन को ने एक जोर से धक्का दे दियो, गिर गए, रोने लगे। ठाकुर जी बोले अरे भैया रो काहे को रहे हो, खेल में तो लगती रहे। सखा सब बोले बोले लाला तू तो खाते पीते घर को है, तो को लगे तो कोई दिक्कत ना है, हम तो भैया गरीब खानदान ते हैं, हमारी नेक में लग जाए, हमारे अंग प्रत्यंगन में इतनी ताकत तो है ना है। ठाकुर जी बोले चौना है, हम सब गोकुल में रहे में। गोकुल को मतलब है जहां एक घर में हजार हजार गौवंश हैं, वही को नाम गोकुल है। और तू कह रहा हो कि भैया हमें खावे पीवे को ना मिले। सब लोग ध्यान से सुनो। तब आज मधुमंगल श्रीदामा ने बताई, बोले लाला तू तो राजा को लाला है, तो को तो खूब मक्खन मिले, खूब दूध मिले, दही मिले, लेकिन हम ब्रजवासीन के दूध मक्खन दही ये सब तो हमें मथुरा जाकर के कंस को जमा करवाने पड़े। जैसे आज आप लोग टैक्स देते हो सरकार को, ऐसे प्राचीन काल में ठाकुर जी के समय में गोकुल में गौरस, दूध, घी, दही, मक्खन ये टैक्स के रूप में सरकार को जमा करना पड़ता था। और वे लाला सब कछु दे दा करके हमको इतना ही बचे कि हम सवेरे पालें तो शाम को पावे को ना रहे हमारे पास। ठाकुर जी बोले एक प्रकार से देखा जाए तो टैक्स आज सस्ता है, तब बहुत महंगा था भैया ठाकुर जी के समय पे। 1000 गाय एक घर में, उसी का नाम गौकुल। एक घर में 1000 गैया, लेकिन जितना भी दूध घी दही होता था सब मथुरा देना पड़ता था। केवल इतना रख सकते हो कि एक समय आप लोग पा सको। बड़ा महंगा था भाई, बहुत ज्यादा टैक्स था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, भगवान बोले गैया रखेंगे हम, गैया को चरामेंगे हम, गैया की सेवा करेंगे हम, दूध निकालेंगे हम, दही जमाएंगे हम, मक्खन निकालेंगे हम, घी करेंगे हम, और खामेंगे ये मथुरा वाले। मैं तो नहीं होने दूंगा ऐसा। लेकिन अभी कहा बताऊं, अभी तो 3.5 बरस का हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं। लेकिन हम पे दूसरा तरीका है। बोले कहा, बोले अगर धन की चोरी है जाए तो सरकार को कहा जमा करेंगे। जब चोरी है तो कहा देंगे भैया चोरी है तो चोर चोरी कर रहे हैं। ग्वाल बाल बोले लाला तू कहा कहना चाह रहा हो? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जितनों दूध घी दही आदि सब है, यदि इनकी चोरी है जाए और चोर कोई और नहीं, हम ग्वाल वाली चोर बन के इनको खा जाएं, तो जमाऊ नहीं करना पड़ेगा। सरकार पूछेगो भी, कंस यदि पूछेगो भी कि भैया काय को जमा नहीं कर रहे, तो बोले चोर डोल रहे हैं आजकल नगर में, चोरी कर जाएं। और चोर भी कोई बाहर को नहीं, हम लोग होंगे तो हम हुष्ट पुष्ट भी आ जाएंगे। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, बस चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले मैया मना करे, चोरी करवे वाले इनको ब्याह ना होवे।
चोरी करवे वाले ने कोई अपनी बहू ना दे। अब लाला हमारी उम्र है आई, ये मधुमंगल 4 वर्ष को है गो, मैं 6 वर्ष को है गो, छोरी वाले आवे वारे कचुदना में। ये तो 4-6 वर्ष के हैं, 3.5 वर्ष के ठाकुर जी ब्याह को डोल रहे हैं। बोले मेरो ब्याह कराओ। एक दिन ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, यशोदा मैया से बोले मैया भोजन नहीं करें, दूध नहीं पी में, कुछ नहीं खा में। यशोदा मैया बोली का है वो लाला? बोले मुँह तो ऐसा लगा मैया तू घर में ही बूढ़ो कर लेगी मुँह। अरे अब उम्र हैगी मेरो ब्याह करा दे, 3.5 वर्ष को है गो मैं। ठाकुर जी की मधुर लीला है भैया। सब ग्वाल वालन से बोले कल से चोरी करेंगे। ग्वाल वाल बोले लाला जो कहेगो सो करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम ग्वाला फिर अलग खेला करो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे। हम कमजोरन के संग नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे उन्हीं के संग जो हमारी मार भी सहे। हम उठा के पटक दें तो रोमे नहीं। वहां के काज तो हिष्ट पुष्ट बनना पड़ेगा, मक्खन खाना पड़ेगा, और मक्खन खावे का चोरी करनी पड़ेगी। ग्वाल बाल सब बोले लाला तू हमसे दूर मत जावे, तू जो कहेगो सो करेंगे, करेंगे चोरी कर लेंगे भैया। ठाकुर जी बोले तो सारे बढ़िया काम आज कर लियो, कल से तो चोरी होएगी। सब ग्वाल बाल मंदिर जा रहे हैं, जमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं, कात्यायनी मैया को भोग लगा रहे हैं। बोले आज सबरे बढ़िया शुभ काम कर लो, कल से तो चोरी करनी है हमें। ठाकुर जी बोले पहली चोरी कहां होएगी? बोले पहले हाथ की सफाई घर में ही करो, अपने अपने घर में। और हाथ की सफाई करके शाम को एक बढ़िया यहाँ पे सभा बैठेगी, और वह सभा में सब बताएंगे कौन ने कैसे कैसे चोरी करी और कहाँ कहाँ भयो। वो ठीक है। ठाकुर जी को रात भर नींद नहीं आई। बोले वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब जगह हमारे नाम के आगे चोर लिखा जाएगा। लोग बाग कलयुग में ताना दे करके भी बोल सकते हैं कि अरे तुम्हारे भगवान तो चोर थे, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, गौरस की यदि चोरी करके भी खाना पड़े तो हम खाएंगे, और यदि ग्वाल बाल और कंस जैसे राक्षस से गौरस को बचावे के लिए यदि चोरी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, चाहे हमारे नाम के आगे चोर चो नहीं लिख जाए। दूसरे दिन ठाकुर जी सुबह सुबह उठे और सबसे पहले ठाकुर जी अपने ही गौरस भंडार में गए। रात में ही कौंधनी उतार दी ठाकुर जी ने, या की घंटी की आवाज थी यशोदा मैया आ जाएगी। अपने पामन की पाजेब ठाकुर जी पकड़ करके चल रहे, कहीं आवाज नहीं आ जाए। और जैसे तैसे ठाकुर जी गौरस भंडार में गए और वहां जाकर के बढ़िया मटका में से माखन निकाल करके पान लगे। इतने में भागवत में वर्णन आता है, सामने एक मणि थी, एक खंबे के ऊपर मणि लगी थी, और उस मणि में जब ठाकुर जी ने स्वयं को देखा, हाथ में मक्खन लिए, मुंह पे मक्खन लगाया, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं, तो ठाकुर जी ने जैसे ही अपने प्रतिबिंब को देखा, प्रतिबिंब देख के ठाकुर जी कहने लगे ओ भैया तू भी चोरी करवे आए हो का? अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं ठाकुर जी। कितनी सुंदर लीला है ठाकुर जी की। सोचो कितने सीधे हैं ठाकुर जी, कितने सरल हैं, सहज हैं, कहीं भी अपनी प्रभुता प्रकट होने ही नहीं दे रहे। यहां मानव का स्वभाव कैसा, कुछ नहीं महाराज, गली मोहल्ले का नेक शासन नेता बन जाए तो दुनिया को बता दे मैं ऐसा हूं। लेकिन ठाकुर जी साक्षात परब्रह्म होते हुए भी, अभी एक, अब तो ठाकुर जी बड़े हो गए, एक लीला आती है कि यशोदा मैया जब ठाकुर जी को चलना सिखाती है ना, तो नंद भवन की दहली पार करवाती है। यशोदा मैया तो दहली के पार करके खड़ी है, जा लाला तके लाला तू भी आ। सो ठाकुर जी एक तरफ से तो बड़ी मशक्कत करके चढ़ जामे दहली पे, खूब ऊंची है, तो वहां पे ऐसे पाम बाम ऊपर धर के ठाकुर जी चढ़ तो गए। अब पल्ली तरफ दहली जो वो खूब गहरी नीचे उतरवे की, अब जैसे ये मंची समझ लो, अब जिस हम मंच पे बैठे इसके नीचे कितना गहरा, तो ठाकुर जी चढ़ तो गए ऊपर, अब पल्ली तरफ उतरने के लिए ठाकुर जी ने अपना एक पांव नीचे लटकाया और अपने अंगूठा से नीचे ऐसे देख रहे हैं कि अभी जमीन आई कि नहीं, और नेक नेक ठाकुर जी खिसक रहे हैं। खिसकते खिसकते ये स्थिति हो गई, अब ठाकुर जी लुढ़क हुए वाले, जमीन नहीं आई। सो ठाकुर जी ने लोग मैया मैया देख दहली मुंह को मार रही है, ये मुंह को गिरा रही है, या को आगे जल्दी बता।
तब विधाता ब्रह्मा कहते हैं ये वही पर ब्रह्म है जो 2 पैर से तीनों लोक नाप लेते हैं। लेकिन आज यशोदा मैया की दहली नहीं पार करी जा रही इनसे। ये वही पर ब्रह्म है जो 2 पग से बलि के तीनों लोकों को नाप लेते हैं। लेकिन आज यशोदा मैया के दहली को नहीं लाग पा रहे। यही तो प्रेम है बंधुओं, जहां अपनी प्रभुता छोड़ दी जाए, जहां अपनी प्रभुता भुला दी जाए। जैसे बालक के साथ कभी माँ या पिताजी उसके खेलते हैं, छोटा सा बालक, उसको गेंद पकड़ा देते हैं। अब छोटा सा बालक छोटे से हाथ से ऐसे गेंद फेंकता है तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी ऐसे गेंद लेके गिर जाते हैं। तो जैसे गिरते हैं तो बालक हंस जाता है, हाँ मैंने गिरा दिया। जबकि पिता गिरता नहीं है, पर अपने बालक को खुश करने के लिए ऐसा दिखाता है कि मैं गिर गया। ऐसे ही ठाकुर जी की लीला, वो सर्वसमर्थ हैं, सब क्रिया करने में योग्य हैं, पर हमारे आपके और ब्रजवासियों के प्रेम के सुख के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे कुछ नहीं होगा। अपने प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। अब बात करके कह रहे हैं, अच्छा चोरी करवे आयो है, चुपचाप चोरी कर ले, दारी के तू जाने ना है मेरी मैया बहुत मारे, चुपचाप चोरी करके चलो जा। अब जैसे ठाकुर जी बात कर रहे थे तो गौरस भंडार की गूंज यशोदा मैया को सुनाई देने लगी। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखी, लाला तू कब उठ गया और तेरी आज क्षुद्र घंटिका की आवाज ही नहीं आई, कब उतार दी तेने? मैया बोली जल्दी आ। लाला बोले मैया जल्दी आ, देख मैंने एक चोर पकड़ो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले मैया देखिए चोरी करवे आयो है, माखन की चोरी कर रहा हूं हमारे घर से, या हमारे मैं यहाँ से कह रहा हूं भैया तू चोरी पूरी मत करे कर, अच्छी बात ना, ब्याह ना हो मैं वो चोरी करवे वाले इनके। मैया ने कान पकड़ो, बोले लाला जो कोई और ना है, जो तेरो ही प्रतिबिंब है। अच्छा मैया ये मैं हूं? बोले हाँ। अरे मैया तेने मुझको बताई चो ना मैं इतना मलूक लगूं, देखियो कितना मलूक लग रहा हूं मैं तो। मलूक समझते हैं ब्रज भाषा में, मलूक के सुंदर। मैया मैं कितना मलूक लग रहा हूं। यशोदा मैया बोली बातन ने मत बनावे, यूं बता तू कर कहा रहा हो यहाँ पे, कि तेरे हाथ में मक्खन मुंह में मक्खन क्यों लग रहा हो, चोरी कर रहा हो? ठाकुर जी बोले ना ना मैया मैं कब चोरी करूंगा, अगर मेरा बस चले मैं तो दूध में नहाऊं, हमारे यहाँ 9 लाख गैया, इतना दूध होवे, इतना घी, इतना दही, इतना मक्खन सब होवे हमारे यहाँ, कोई दिक्कत है मुझको? भैया वो तेने पद्मराग के कंगन पहनाए ना, तो मैं जब धूप में जाऊं ना तो मेरे मुंह को जलन है जाए। कल मेरो सखा मधुमंगल कह रहा, बोले लाला ये जलन दूर है जाएगी तेरी, तू ना मक्खन के मटका में अपना हाथ बोर लियो, या हमारे में अपना हाथ बोर के बैठो मैया, ताकि मेरी जलन दूर है जाए। अच्छा लाला हाथन की जलन दूर है गई? बोले हाँ मैया अब ठीक है। और बोले यहाँ काय की जलन है रही तेरी, ये नाक पे, होठन पे, ठोड़ी पे, यहाँ काय की जलन? अरे मैया तू मुंह पे इल्जाम मत लगावे, देख मैं अपने हाथन को बोर के जब बैठो ना, सोई एक मक्खी आई आके मेरे नाक पे बैठ गई, पर मेरे होठन पे बैठ गई, वाको उड़ावे को मैंने हाथ निकाल के यूं किया, सोई मेरे मुंह पे लग गयो। मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूं मैया। यशोदा मैया लाल जी को लेके गणेश जी के मंदिर गई, बोले बाबा हमारे लाला की चोरी छुड़वाओ, अभी नेक बड़ो भयो नहीं चोरी करने लगो, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी यदि मेरे लाला की चोरी छूट गई तो। ठाकुर जी बोले अब तो हम और नहीं छोड़ेंगे, 1.25 मन लड्डू को भोग लगा वो खाएंगे हम ग्वाल बाल, खूब प्रेम से पाएंगे। ठाकुर जी ने शाम को भैया सब सखान से कही घर में तो मिशन फेल है गयो, अब तो बाहर करनी पड़ेगी। भगवान ने रजिस्टर्ड एक संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके प्रेसिडेंट बने स्वयं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। भैया वर्णन करते हैं सुखदेव जी, जैसे ही कोई बालक नया जन्म लेता है गोकुल में, सो ठाकुर जी अपनी पूरी मंडली के संग जाते हैं वहां पे, और मंडली के संग जाते गाय के चरणन की खुर की रज संग लेके जामे, और वह रज से वह को तिलक कर में 1 साल बाद जे भी हमारी मंडली में शामिल होएगा।
1 साल की बात और है। आहा, सब ग्वाल बालन की ऐसी लीला देख करके महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो गए। दूसरे दिन से ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में ठाकुर जी माखन नहीं चुरा रहे हैं, ब्रजवासियों का मन चुरा रहे हैं। ऐसी ऐसी लीला करके जाते हैं कि सब ब्रजवासी अपना मन दे देते हैं ठाकुर जी को। अब तो गोपियों की स्थिति हो गई, जबरदस्ती मक्खन निकाल के इंतजार करती है कि लाला आवे चोरी करवे। बाकी लीला हम देखें कैसे चोरी करेगा। इस प्रकार ठाकुर जी ने ब्रज में खूब चोरी करी। ये चोरी की लीला इतनी बड़ी है भागवत में कि 5 दिन तक भी बोलें तो भी कम नहीं हो, ऐसी सुंदर सुंदर लीला। थोड़ी बताते हैं। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्विपक्रोशतो काम। आज सब गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करवे गई हैं। अच्छा, ये शिकायत इसलिए नहीं करवे गई कि चोरी करते करते ठाकुर जी से परेशान है गई हैं। ये सब गोपियां सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बोले चोरी का इल्जाम लेके भगवान का दर्शन करने गई हैं। इनमें से कई गोपी तो ऐसी हैं उनके घर भी नहीं गए ठाकुर जी, फिर भी जबरदस्ती झूठी झूठी कहानी बना के गई हैं कि हम यशोदा मैया से शिकायत करेंगी। यशोदा मैया डांटवे के काजे ठाकुर जी को बुलाएंगी और जैसे ठाकुर जी को डांटेंगे सो ही हम लाल जी को देख लेंगे। असंख्य गोपियां आनंद भवन के बाहर आके खड़ी हो गई और सब आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम हाथ दिखाई देंगी वाकू। यशोदा मैया बोली, का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली, काय की चोरी? गहने चुराए, अंगूठी चुराई, मणि चुराई, रत्न चुराए, कहा चुराए मेरे लाला ने? बोले स्तेयम स्वादधिपय, दही मक्खन और दूध की चोरी करे तुम्हारा लाला। यशोदा मैया हंसी, बोली कि 9 लाख गैया है मेरे यहाँ पे, दूध की दही की कोई कमी ना है जो तुम्हारे यहाँ की चोरी करे को। झूठ बोल रही हो? बोले मैया हम सौगंध खा के कह रही हैं तुम्हारा लाला चोरी करे। अरे कई बार बालकन को स्वभाव होगा अपने घर की ना बढ़िया लगे, दूसरे के घर पे भोजन बढ़िया लगे तो वहां जाकर कर ले। अब तुम्हारे घर मक्खन खा लियो तो रोवे क्यों आ गई हो? कितनो खायो? नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनो सवा को पेट, 2-4 घड़ा भर के ले जा मक्खन अपने घर। आ गई यहाँ शिकायत करवे। बोले मैया आप तो नाराज हो रही हो लेकिन हमारी बात तो सुनो। तुम्हारे लाला को तो इतनो सो पेट है लेकिन वहां के संगवारिन को तो इतनो इतनो पेट है। अकेलो खावे आवे तो हमें दिक्कत थोड़ी है। मरकान भोक्षण विभजति सचेन। बोले ग्वाल बालन की सेना अलग चले, छोटी छोटी चेटीन की सेना अलग चले और बंदरन की सेना अलग चले। स्वयं तो तुम्हारो लाला खावे नेक 100, बाकी सब खवा दे ग्वाल बालन को, बाकी खवा दे चेटीन को, थोड़ा लुटा दे बंदरन को। अच्छा मैया सवन को खवावे के बाद भी हमारे घर को मक्खन बच जाए तो हम पे रहम करके ना जाए कि चलो इतना मक्खन बच गया तो या कुछ छोड़ जाऊं मैं। डंडा एक संग लेके चले, नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटकी को फोड़ के भाग जाए और पूरा मक्खन जो नीचे गिर जाए वहां को ऐसा लेप लगा के जावे पूरे घर में, जैसे ही हम घर में जामे पाम फिसल जाए, सिर फूट जाए, कोहनी टूट जाए, कमर टूट जाए। एक बोली मेरी सास तो 15 दिन आते पड़ी है बिस्तर पे, कब जा सके? क्यों? बोली यमुना जल भरवे गई। हमारे पतिदेव ने सुंदर घर में पत्थर लगवाए नीचे। 2-4 बार मैंने लाला से कही, लाला एक बार घर आइयो हमारे, ऐसा पत्थर लगाओ घर में। ठाकुर जी बोले रुक जा, आऊंगा काउ दिना। मक्खन खाए करके सबन को बांट करके जितनो बचो वहां को फोड़ के पूरे मक्खन को लेप लगा करके चले गए। 80 बरस की मेरी सास यमुना जल भर करके जैसी आई, माने दरवाजो खोलो, जैसी पाम भीतर रखो, चीकनो मक्खन पाम पे लगो, मही लुढ़क गई।
अब मक्खन में पानी और मिल गयो। 5 बार वाने प्रयास कियो, बेचारी उठ ही नहीं पाई, ऐसी रिपट गई। फिर कहा बोले खिसक खिसक के बाहर आई, फिर क्यों उठ तो सके ना, मक्खन ते बार बार फिसले। तुम्हारो लाला ऐसी लीला करे मैया। सब गोपियां अपने अपने भाव बताने लगी, यूं करे ऐसे करे। सब एक गोपी बोली, मैया हमारे घर से मक्खन चोरी कर ले तो परेशानी, और यदि तुम्हारो लाला चोरी नहीं कर पावे तो भी शामत है हमारी। बोले क्यों? बोले यदि हमने खूब ऊंचे छीके पे लगा दियो, खूब अंदर कहीं सुरक्षा में मक्खन रख दियो और लाला को नहीं मिलो, नहीं चोरी कर पायो, चौक लेके आवे और हमारे घर के बाहर ऐसे कर जाए। एक दिन मैंने की लाला या को क्या मतलब है? बोले जा घर से हमको मक्खन चुरावे को नहीं मिले, हमारी पूरी जिम्मेवारी के अगले दिन से वह घर में कोई भी भोजन नहीं करेगो, सबको भूखो रहना पड़ेगा। हम भूखे रहे तो तुमको रहना पड़ेगा। बोले वाक्य लैया कहा करेगो? बोले वो देखो हम कहा करें। मैया बोली तो कहा करे? बोले मैया ऐसो कछु लीला करेगो कि वह घर के लोग भोजन करे ही ना पावे। छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाएगो, गैयान की रस्सी खोल के भाग जाएगो, चूल्हा फोड़ के भाग जाएगो, और चूल्हा नौ भी फोड़ेगो तो मैया सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आ जाए और मैं हनादी निवास्तव अपनी धोती वोती उतार करके बस चूल्हा पे बैठ के और सब करे आवे। मैं हनादी निवास्तव, हम तो क्या अब बना के दिखाओ भोजन। अच्छा ये सब बातें जो थी बंधुओं, ये वो गोपियां हैं जिनके यहाँ चोरी नहीं करते, जबरदस्ती झूठ बोल रही है यशोदा मैया से। इतनी शिकायत कर दी मैया कि यशोदा मैया से रुको नहीं गए। यशोदा मैया बोली कन्हैया लाला जल्दी आ। ठाकुर जी सुबह कभी ऐसे नहीं उठाती यशोदा मैया। यशोदा मैया जाएंगी, लाला के चरण दबाएंगी, मुख से दूध को पात्र लगाएंगी, लड्डू बना के लड्डू की सुगंधी लाला को धीरे धीरे देंगी, तब जाके ठाकुर जी उठते हैं। लेकिन आज तो यशोदा मैया चिल्ला रही है। ठाकुर जी बेचारे डर के मारे उतर करके आए। यशोदा मैया से क्या कहा भयो, तुम काय को चिल्ला रही है सवेरे सवेरे? बोले ये सब गोपी कह रही है इनके यहाँ जाके तने चोरी करी। कई गोपी इनको देख करके यशोदा मैया से मैया मैया तेरी सौगंध, मुंह को तो जो ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रही है सबरी। मैया मैंने कछु नहीं कियो। यशोदा मैया लाला को पकड़ करके डांट फटकारन लगे। तब सब गोपियों के मन को शांति मिल जाती है। ठाकुर जी का दर्शन करके यशोदा मैया के चरण पकड़ लेती, मैया अब कछु मत कहो लाला से, बस है गयो, कोई बात ना, हमारे घर को लाला कर जाए चोरी, कोई बात ना। इस प्रकार ठाकुर जी चोरी करते हैं, सब जगह लीला करते हैं। आगे बंधुओं भागवत में दामोदर लीला आती है, जहां यशोदा मैया ठाकुर जी को पकड़ करके उखल से बांध देती है। क्यों? एक दिन ठाकुर जी ने बढ़िया एक पत्थर उठाया और यशोदा मैया की पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। क्यों? बोले मैया तो को दूध ज्यादा प्यारो, पूत प्यारो ना है, पूरे दिन दूध में ही लगी रहे, दूध निकारो, मक्खन जमाओ, दही रखो, यो करो त्यों करो, घी बनाओ, पूरे दिन यही में लगी रहे। मैं तेरो लाला हूं, मैं तो को प्रिय ना हूं। यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़े, पकड़ के उखल से बांध दी। बोले ऊधम मचावे, जो जो बड़ो है तो जा रहो, ऊधमी है तो जा रहो। पहले तो ठाकुर जी बंधे नहीं, खूब सारी रस्सी लगी, फिर लास्ट में ठाकुर जी यशोदा मैया पर अनुग्रह करके स्वयं बंध गए उखल से। यमलार्जुन के वृक्षों के बीच से ठाकुर जी निकले, जैसे ही वृक्षों का स्पर्श किया, कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। कितनी सुंदर बात। ठाकुर जी स्वयं बंधन में थे और कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव जो शाप में बंधन में थे उनको मुक्त कर दिया। स्वयं बंधन में होते हुए भी ठाकुर जी सबको मुक्त कर देते हैं। ठाकुर जी कभी बंधन में नहीं रहते। नलकुवर मणिग्रीव पर अनुग्रह करके भगवान अब यशोदा मैया ने मन बना लिया, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगी। वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर और सबके साथ ठाकुर जी वृंदावन को निकल पड़े। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना,
वृंदावन हमारी श्यामाजू ने बनाया, श्री राधा रानी के द्वारा निर्मित है वृंदावन। ठाकुर जी जब लीला करने के लिए धराधाम पर आ रहे थे तब किशोरी जी से कहा आप संग चलो। किशोरी जी बोली यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन गोवर्धन और यमुना जी नहीं है वहां मेरा मन नहीं लगता। इसका मतलब ये तीनों पृथ्वी पर नहीं थे, ये तीनों गोलोक धाम में थे। और जिसमें कि वृंदावन तो स्वयं सजाया है किशोरी जी ने, एक एक वृक्ष, एक एक पौधा, एक एक स्थान, एक एक गली, एक एक नुक्कड़, सब श्री जी ने बनाया अपने अनुकूलता से गोलोक धाम में। ठाकुर जी श्री जी की प्रसन्नता के लिए, श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए गोलोक धाम से वृंदावन को लेकर के पधारे। इसलिए वृंदावन साधारण नहीं है बंधुओं। वृंदावन गोलोक धाम से पधारा है, गोवर्धन गोलोक धाम से पधारा है, श्री यमुना जी गोलोक धाम से पधारी हैं। ये पृथ्वी पर नहीं थी, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया इनको। इसलिए वृंदावन ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि श्री जी के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए वृंदावन रसामृत पद में हमारे गिरधर लाल जी आज्ञा करते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। वृंदावन कहां से प्रकट हुआ? किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ। और जब वो प्रकट हुआ तो श्याम हृदय को भायो, ठाकुर जी को भा गया। इसीलिए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ऐसा वृंदावन। उस वृंदावन में ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। अब वृंदावन जा रहे हैं, हम लोग भी वृंदावन चलें, फिर वृंदावन से गोवर्धन में ठाकुर जी का 56 भोग लगाएंगे। भाव से सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख भान,
हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरिवंश प्यारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, वृंदावन वाली, राधे राधे, हरिवंश दुलारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो और श्याम हृदय को भाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। ऐसा ये वृंदावन धाम बंधुओं, वृंदावन की महिमा अद्भुत है। जिसको वृंदावन प्रिय है, समझो श्याम सुंदर को वो प्रिय है। और जाए वृंदावन प्रिय ना है, वाकु सब प्रिय है सके, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है। इसलिए वृंदावन से प्रीति होना ये ठाकुर जी की आपसे प्रीति होने का प्रमाण है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पधारे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ये बात केवल वृंदावन के लिए लिखी गई है। ठाकुर जी इतनी जगह गए, पर वृंदावन के लिए क्या लिखा है? वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी हर तरह से वृंदावन में प्रसन्न हैं, और प्रसन्न भी नहीं, सुखी हैं। मतलब जैसे हम जिससे प्रेम करें, वो चाहे हमें रूखी रोटी दे दे, चाहे हमें सब्जी खवा दे, चाहे हमें पानी पिला दे, कुछ नहीं पूछे, और भी वो जो दे दे हमें सब स्वीकार। ठीक वैसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं, गुनाह में रखोगे तो भैया अष्टयाम हमारी सेवा करो, सुबह हमको वस्त्र पहनाओ, रात्रि में ये करो, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं करी तो हमको बुरा भी लगेगा। लेकिन वृंदावन में यदि कोई भोग लगाना भी भूल जाए तो ठाकुर जी कहें हमको तब भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम वृंदावन में हैं, हमको वृंदावन में बहुत सुख मिलता है। हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, वैसे तो सब जगह घूमते हैं साथ में, घुमक्कड़ ठाकुर जी हमारे सब जगह संग जाते हैं। लेकिन जब वृंदावन जाते हैं ना, तो वृंदावन में हम ठाकुर जी का दर्शन बहुत कम कराते हैं। हमारे लाल जी के दर्शन करने तो कहीं कथा बाहर हो रही हो वहीं आओ, वृंदावन में तो बहुत कम दर्शन ठाकुर जी का होता है। क्यों? हमारे मन में भाव रहते हैं, लाल जी इतने दिन बाहर डोल डाल के आए हैं, अब वृंदावन में ठाकुर जी हैं थोड़े, ठाकुर जी घूम रहे होंगे, गोपीन के यहाँ जा रहे होंगे, ग्वाल बालन के संग रह रहे होंगे, कभी राधा रमन जी के पास जाके चौसर खेलते होंगे, कभी बिहारी जी के पास जाके 56 भोग खाते होंगे, राधा वल्लभ जी में ब्याहुला में दुल्हा बन जाते होंगे। वृंदावन रहते हैं, ठाकुर जी डोलते रहते हैं वृंदावन में। इसलिए हम कहते हैं लाल जी भी व्यस्त हैं वृंदावन में, तो मतलब अभी घूम रहे हैं, घर पे नहीं है। और जब बाहर रहते हैं तो बेचारे यहाँ गुना में कहाँ जाएंगे, यहाँ तो सब अपरिचित हैं, तो कमरा में ही बैठे रहते हैं यहाँ, इसलिए सबको दर्शन होता है। सब भाव है बंधु, और वृंदावन भाव प्रदायक है, अयोध्या वैराग्य प्रदायक है, ज्ञान प्रदायक है, बद्रीनाथ तप प्रदायक है, द्वारिका ऐश्वर्य प्रदायक है, जगन्नाथपुरी वैभव प्रदायक है, पर हमारा वृंदावन प्रेम लक्षणा भाव प्रदायक है, वो भाव प्रदान करता है। वृंदावन में आने के बाद में आप प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन नहीं करोगे, आप मन में ठाकुर जी को देखो, भाव में ठाकुर जी दिखेंगे, अनुभव होगा जो वृंदावन। तो वृंदावन को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी वृंदावन पधारे, वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर का वध किया, ग्वाल बालों के संग भगवान वन भोज कर रहे थे। उसी वन भोज में ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं। ठाकुर जी तो सब ग्वालान को झूठो कूटो सब खा जाएं,
झूठा कूटा खा रहे थे तब तक भी ब्रह्मा को लगा ये भगवान तो नहीं है यार, बताओ सबका झूठा खा रहे हैं। लेकिन हो सकता है प्रेम ज्यादा होता है तो झूठा खा लिया जाता है, लेकिन हद तो तब हो गई। ठाकुर जी सबको अपने मटका से अपने हाथ से निकाल निकाल के दही बांट रहे थे, और दही बांटते बांटते दही खत्म हो गया। सो 2-3 सखा बच गए, बोले लाला हमें तो दही मिलो ही नहीं, रोने लगे। ठाकुर जी बोले यहाँ पे आओ, सब सामने बैठो। ए सुन, तो को दही ना मिली? बोले ना मिली। तू मेरी या वाली उंगली को चाट ले, वहां को उंगली चटा दे, दूसरे को अपना अंगूठा चटा दियो, एक से बोले तू मेरी हथेली चाट ले। ठाकुर जी के हाथ को ही सब सखा चाटने लगे। ये देख करके ब्रह्मा बोले कदापि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये परब्रह्म है ही नहीं। राम 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 राम, छी छी छी, ये भगवान है। और इसी बात से शंकित होकर के ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी गए थे हाथ धोवे के लिए जमुना जी में, जलपान करने के लिए, इतने में लौट के आए तो ग्वाल बाल सब हरण हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा, ठाकुर जी ने कहां गए? बोले तो ब्रह्मा हरण करके ले गया। बोले हमारे प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो तुम? बंधुओं, प्रेम का मतलब ही यही होता है कि जहां पर आप अपने दायरों को तोड़ देते हो, नियम कानून दायरे जहां टूट जाते हैं, वही तो प्रेम है। माना कि ठाकुर जी अपरस में रहते हैं, माना कि ठाकुर जी परम पवित्र हैं, परम शुद्ध। मुझे कभी कभी क्या लगता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी अपरस में रहते हैं, ठाकुर जी इतने नियमों में रहते हैं, ठाकुर जी मंदिर के भीतर गर्भगृह में रहते हैं, वहां कोई नहीं जा सकता, उनको कोई नहीं छू सकता, इतने नियम कानून, ठाकुर जी इतने नियमों में पूरे विश्व को बंधन मुक्त करने वाला स्वयं इतने बंधन में रहता है। सुबह 4 बजे ही उठेंगे, 12 बजे ही भोग लगाएंगे, 6 बजे ये होगा, रात्रि 9 बजे सो जाएंगे, इतने बंधन में ठाकुर जी क्यों? मन में फिर भाव आया कि ठाकुर जी हमको चुनौती देते हैं, अगर तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो तो हमारे बंधन तोड़वा के दिखाओ, हमारे नियम तोड़वा के दिखाओ। ठाकुर जी इतने नियमों में इसलिए रहते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। अगर तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारी भक्ति में इतना बल है, तो जैसे कर्मा की झूठी खिचड़ी खाने हम जाते थे, वैसे तुम्हारे लिए भी आएंगे, तुम करके तो दिखाओ। ठाकुर जी नियमों में बंधे ही इसलिए कि हम तोड़वा सकें। भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह दूर किया, अपने अंदर से सारे ग्वाल बाल प्रकट कर लिए, सबके संग लीला करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब देखा तब उनको समझ आया, भगवान से आकर के क्षमा मांगने लगे, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने एक नहीं सुनी ब्रह्मा जी की। आगे बंधुओं फिर भगवान की पौगंड अवस्था प्रारंभ हो गई। अब ठाकुर जी नेक और बड़े है गए। अब ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जाते हैं, गायों के बीच में बैठते हैं, मधुर वेणु का नाद करते हैं, वंशी बजाते हैं, और उस वेणु का नाद सुनते ही कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ऐसा लगता है कि मानो श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और ये लीला कर रहे हैं। आजकल अभी 10, 15, 20 साल पहले लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ टीवियों पर यदि आप भागवत में दर्शन करो 10वें स्कंद में, तो तब लाइव टेलीकास्ट होता था। कैसा? ठाकुर जी कोसों दूर वन में जाते और वहां बैठकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी जैसे ही वेणु बजाते, वो वेणु की ध्वनि जैसे ही गूंजती हुई ब्रज में पहुंचती, और कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियां जब उस वेणु की ध्वनि को सुनती, सबके नेत्र बंद हो जाते, और नेत्र बंद होते ही सबको ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता। ऐसी कदम्ब की डाल है, वहां ठाकुर जी बैठे हैं, नीली पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी के पीछे यमुना जल बह रहा है, कमल के पुष्प गिर रहे हैं, मधुर मधुर सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी यहाँ देख रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, गाय कान उठा करके ठाकुर जी की टेर सुन रही है। ये सब लीलाएं गोपियों को घर बैठे बैठे सुनाई देने लग जाती है। इसी को ही वेणु गीत कहते हैं। किस किस गोपी को क्या क्या दर्शन हो रहा है, वो सब वेणु गीत में श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर भाव। ऐसे वेणु गीत का भाव आया।
ठाकुर जी जब वापस गैया चरा के आते हैं तो गोपियां सब घेर लेती हैं और ठाकुर जी से एक शिकायत करती हैं। ठाकुर जी बोले क्या क्या कहना है बताओ। कि मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। हे नाथ, आपसे हमारी एक प्रार्थना है। बोले क्या। आप पूरे दिन वंशी बजाया करो, पर जब हम भोजन बनाने बैठती हैं तब वंशी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले अरे बाबड़ी, तुम भोजन बनाती हो, वास्तव में हमारी वंशी की ध्वनि आती होगी तो भोजन स्वादिष्ट बनता होगा। बोले स्वादिष्ट तो दूर की बात, बन ही नहीं पाता। बोले क्यों, हाथ पांव काम ना करें। बोले जैसे तैसे हाथ पांव तो काम करते ही नहीं, फिर भी हम जैसे तैसे बना देना तो आपकी वेणु की सरसता से सारी लकड़ी गीली हो जाती है, अग्नि बुझ जाती है, भोजन बन ही नहीं पाता श्याम सुंदर। बस हमारी एक बात मान लो कि जब भोजन बनाए करें तब आप बंशी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले अब मोह कब पता चलेगी कि तेरे घर में भोजन कब बनना है, तुम कब भोजन बना रही हो, वास्तव में मैं बंशी नहीं बजाऊं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला पूरे ब्रजमंडल में चल रही है। भगवान एक दिन गौ चारण करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी आ रही, सबके घर 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने आके नंद बाबा से पूछी, बाबा ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं। बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं, हमारो देवता इंद्र राजा है, इंद्र, और वह इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम 56 भोग बना रहे हैं। बाबा इंद्र को प्रसन्न करवे तो कहा होगा। बोले लाला हमारी खेती बाड़ी है ना, अगर इंद्र प्रसन्न रहेगो तो अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि इन सबन से खेतन की रक्षा करेगो। अच्छा बाबा एक बात बताओ, इंद्र तो प्रसन्न है गयो लेकिन सूर्य नाराज है गयो तो खेती बाड़ी है जाएगी हमारी। मान लो इंद्र तो प्रसन्न है गयो लेकिन सूर्य नाराज है गयो और सूर्य ने इतनी गर्मी कर दी कि पूरा खेत जल गयो, फिर क्या करोगे पिताजी। बोले लाला बात तो तेरी ठीक है, तो क्या करना चाहिए। बोले जैसे 56 भोग इंद्र के काजे, एक 56 भोग सूर्य देवता को भी करो। ठीक है लाला, 2 बार 56 भोग लगा देंगे साल में। बोले बाबा एक बात और सुनो, बोले इंद्र भी प्रसन्न है गयो, सूर्य भी प्रसन्न है गयो, वरुण देवता नाराज है गयो तो एक 56 भोग वरुण देवता को भी करो। तो 3 56 भोग साल में करने हैं। सब राजी है गए। ठाकुर जी बोले अच्छा बाबा एक बात बताओ, इंद्र भी राजी है गयो, सूर्य भी राजी है गयो, वरुण देवता भी राजी है गयो, पवन देव नाराज है गए तो हमारी खेती है जाएगी। एक ग्वाला बोले लाला ऐसे तो फिर सब देवता रीझेंगे तभी खेती चलेगी। बोले वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप एक एक देवतान को रिझाओगे तो 33 करोड़ देवता हैं, इतने तो साल में दिन ना हूं मैं जितने देवता हैं, और सबन को रिझाओगे पूरा जीवन इनको रिझावे में ही चले जाओ, खेती बाड़ी करोगे कब। बोले लाला तू कहा कहना चाहे, रिझा में नहीं। बोले नहीं मैं यो ना कह रहा हूं रिझाओ मत, पर मैं यो कह रहा हूं एक इकलौते देवता को मत रिझाओ, ऐसे को रिझाओ जैसे सब रीझ जाए। जड़ में पानी डालोगे पूरा वृक्ष हरो भरो हो जाएगा, पत्ता गिन गिन के पानी डालोगे वासे कोई लाभ नहीं पिताजी। तो बोले फिर लाला तू ही बता इन सब देवताओं को एक आधार कौन। बोले इन सब देवताओं को एक आधार शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। बाबा यदि आप एक 56 भोग गिरिराज जी को पधरा दोगे ना, सब देवताओं को पेट अपने आप भर जाएगा, ऐसे को भजो जैसे सब राजी है जाएं। लाला और कहीं इंद्र नाराज है गयो तो। बोले इंद्र नाराज है गयो तो जिन गोवर्धन नाथ की शरण में हम जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे हमारी। और भैया इंद्र कहां जाएगा नाराज है के, यदि गोवर्धन नाथ नाराज है गए इंद्र ते तो इंद्र को भी पदवी छोड़नी पड़ेगी अपनी। हमारे गिरिराज बाबा के हाथ बड़े बहुत बड़े बड़े हैं, चलो सब गिरिराज जी की शरण में। सब ब्रजवासी बोले लाला हमको तो डर लग रहा जावे। बोले भय के संग कभी देव के पास नहीं जाना चाहिए, निर्भीक होकर के जाओ, पूर्ण विश्वास के साथ जाओ, गिरिराज जी सबन की रक्षा करेंगे। और ठाकुर जी ने एक लोभ दे दिया। बोले अच्छा एक बात बताऊं, तुम इंद्र की पूजा सदियंत कर रहे हो, कभी इंद्र को देखो आपने। बोले ना लाला हमने तो कभी ना देखो।
बोले लेकिन मैं वचन दे रहा हूं, 4 भुजा वारो गोवर्धन नाथ प्रकट होएगो, सबन को दर्शन देगो और सबके प्रसाद को स्वीकार करेगो। चलो गोवर्धन की शरण में। आहा, सब ब्रजवासी लाला की बात मान गए और लाला की बात मान करके सबन ने अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग सजाए और 56 भोग सजाए सजाए करके सब ब्रजवासी गोवर्धन को जा रहे हैं। आगे आगे श्याम सुंदर नाचते भय चल रहे हैं, ग्वाल बाल जयकार करते चल रहे हैं और सब ब्रजवासी गा रहे हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने कारो कनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। हाँ, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा। सात कोस की कर परिक्रमा। सात कोस की कर परिक्रमा। हे सात कोस की कर परिक्रमा। सात कोस की कर परिक्रमा। सात कोस की कर परिक्रमा। तेरे राज धरण गोवर्धननाथ की जय। सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंच गए। गोवर्धन में जाकर के श्री गिरिराज जी को अभिषेक कियो, लेकिन इतने विशाल गिरिराज जी, यमुना जल से कोई पारी नहीं भयो। तब मन से गंगा प्रकट भई और वह मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक किया गया। बोलो मानसी गंगा महारानी की। मन से गंगा प्रकट करके सब ब्रजवासी ने गिरिराज जी को अभिषेक किया। तत्पश्चात गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के 56 भोग सजाए। 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी को लेकर के श्री गोवर्धन नाथ की आरती पूजा निवेद्य कियो। जैसे ही ब्रजवासी ने प्रणाम ढोक करके जैसे ही उठ करके दर्शन किए हैं, इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों से कहने लगे, लाओ भैया अपने अपनों घर को भोग लाओ, पवाओ मोकू। आहा, ब्रजवासी तो नाचन लगे, बोले लाला बूढ़े है गए हम, जीवन निकरगो पूरा इंद्र की पूजा करते करते, कभी दर्शन नहीं दिए मैंने, लेकिन तेरो गिरिराज बाबा तो बड़ो सांचो, देख प्रकट है के दर्शन दे रो। ठाकुर जी बोले देरी मत करो, चलो एक एक करके सब जाओ, अपनी घर की सामग्री पवाओ अपने हाथन से। श्री गोवर्धन नाथ को सब अपने अपने घर की सामग्री खवा रहे हैं। भगवान के ग्वाल बाल बोले लाला
जी देवता है, देख मैं तो यहाँ को हाथ छू के आयो, नकली ना है असली है चारों हाथ। मैं तो हाथ पकड़ के यूं देख रहा हूं कहीं मोम के तो ना लगा लिए यानी नकली। ठाकुर जी बोले तू देवता है, तू बाके हाथ जाके हाथ ने खींचे आयो? बोले हाँ मैं देख रहा हूं कहीं नकली तो ना लगा लिए। ऐसे भोरे भारे सब ब्रजवासी। ग्वाला बोले लाला जे गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसो दिख रहा, देख जैसे तेरे नेत्र नाक कान सब कछु बिल्कुल तेरे जैसो, बस या को श्रृंगार ने ज्यादा है, सोने को मुकुट है, सोने की पाग है, बढ़िया सुंदर आभूषण ज्यादा। यदि लाला तेरो श्रृंगार ऐसा कर दियो जाए, चा दो भुजा और तेरी लगा दी जाए नकरी, तो तू गिरिराज जी बन जाएगा। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला हमें तो लग रही है अब जय कर लेंगे, बढ़िया वृंदावन जाकर के एक बैलगाड़ी में तोकू बैठा के तेरो श्रृंगार कर दे करेंगे और पूरे वृंदावन में हल्ला कर देंगे गोवर्धन नाथ आगो पूछ लो सब आए करके तो पे दक्षिणा चढ़ा दे करेंगे, हम बढ़िया प्रेम संवाद से मक्खन खाए करेंगे। लाला बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। श्री रामा कोने खड़ो खड़ो बोलो लाला ये तेरे जैसो ना दिख रहा, मुझे तो यूं लगे तू ही खड़ो का ऊपर। अरे लाला तुम दोनों को चेहरा क्यों मिल रहा है? ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल इतनी बुद्धि मत लगावे, श्रीदामा मैं अपनी गैया चरावे आऊं ना गिरिराज जी पे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही को दूध जे गोवर्धन नाथ पीवे, या हमारे दोनों को चेहरा मिल लो है। श्रीदामा बोलो जे कोई बात ना भाई लाला, दूध पीवे तो कैसे चेहरा मिले? बोले एक मैया के दो बालक हूं मैं, चेहरा मिले कि ना मिले उनको? तेरो तेरी बहन को चेहरा मिले कि ना मिले? बोले हाँ लाला मिले तो है। ठीक वैसे ही एक गैया को दूध पियो सो हमारो चेहरा मिल गो। अभी हम बुद्धि मत लगावे ज्यादा। श्रीदामा अब भी सोच में पड़ो। ठाकुर जी बोले कहा सोच रहा हो? बोले मैं यूं सोच रहा हूं लाला दूध तो बछड़ा भी पीवे, भा को चेहरा तो मिलो नहीं हमते, ये गोवर्धन नाथ को चेहरा तो कैसे मिल गो? ठाकुर जी बोले अब तू मान जा बात है, अब तू ज्यादा बुद्धि मत लगावे, ये देवता है, मैं तो साधारण तुम्हारे जैसे ग्वाल बाल हूं। ऐसे सब प्रेम में आनंद, सब लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद है रो भैया, एक दूसरे को एक एक घर की सामग्री खिला रहे हैं, इतनो सुख को आनंद है रो सब ब्रजवासीन में। तभी कोई ने जाके इंद्र को बताई दी कि भैया तेरी पूजा बंद है गई। इंद्र ने, नारद जी ने जाके बताई दी। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने मेघ मालाओं को आदेश कर दिया जाओ ब्रजमंडल पे बरस जाओ, और सांबर तक मेघ आकर के ब्रज पर बरसने लगे। सांबर तक मेघ बंधुओं प्रलय काल में बरसते हैं, ऐसे नहीं बरसते। जैसे ही सांबर तक मेघ बरसने लगे सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की रक्षार्थ गिरिराज जी को प्रणाम किया। दोनों भुजान्त गिरिराज जी एक तरफ से उठाए और भीतर प्रवेश करके अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की। आ जाओ सब ब्रजवासी आ जाओ, सबरे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी पहुंच गए। सबने देखी अब गिरिराज जी बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। गिरिराज जी कभी यहाँ को जाएं, कभी यहाँ को जाएं। अब जहां को गिरिराज जी जाएं सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे, और सबन ने यूं लगे ये हम ही ऊपर कर रहे हैं गिरिराज जी को। सब ब्रजवासी ने साध लिए गिरिराज जी, अपनी अपनी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी अपने पसीना पहुंचे, लाला हमने साध लियो गिरिराज। ठाकुर जी कह रहे अच्छा लाला, हाँ तू उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है अपनी अपनी। अरे ठाकुर जी बोले ठीक है, अब तुम्हारी छड़ी लग गई, मुंह खड़ो रहने दो। ना लाला तू काय को बेमतलब जबरदस्ती दिखा रहा हो कि तू जय जय नो खड़े हो, चल आए उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली। देख दूर दूर तक सब ब्रजवासी इनकी छड़ी लगी। अच्छा 1-200 ब्रजवासी थोड़ी हैं, लाखों ब्रजवासी हैं। बीच में ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी कहे तो फिर संभालो गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं उंगली। जैसी लाल जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी बोले लाला 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 संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सबन की छड़ी टूट गई। अब सब ब्रजवासी अपनी छड़ी इनको देख रहे हैं जी कैसे टूट गई भैया। और अब तो दूर दूर तक कोई की छड़ी नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी को लगन लगी आज तो ये ब्रजवासी मान जाएंगे कि मैं ही भगवान हूं। आज तो इनको मानना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही ना है।
ब्रजवासी थोड़ी देर तो देखते रहे, फिर बोले लाला इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठायो, ये तेरी उंगली पे गिरिराज जी कैसे उठ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ए मधुमंगल सीधा में चलो प्रणाम करो, जय जय हम। ए आओ सबरे, आओ लाइन लगा के सबरे प्रणाम करो, हम ही जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सो मानेंगे, लेकिन जा बात को नहीं मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है, तू जय जय ना है। लाला सही सही सांची बता, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? ठाकुर जी के नेत्र थोड़े सजल हो गए। ब्रजवासियों का ये प्रेम देख करके बताओ भाई, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा पर्वत उठाना कोई हंसी मजाक है? हमारा बालक कोई साधारण सा काम कर दे, अरे बालक चलने लग जाए तो मां खुश हो जाती, मेरा बालक खुद चलने लगा। यहां ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी उठा लिए, तब भी ब्रजवासियों को लग रहा है ये कोई और प्रताप है, हमारो लाला जय जय नहीं है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु तो मुंह में माखन को बल आयो भैया, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए, कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वाल बोले लाला हमने क्या सहायता करी? बोले आप सब एक टक मेरी उंगली की ओर देख रहे, एक टक मेरी ओर देख रहे, और जब गिरिराज जी प्रकट भये तो सब उनको देख रहे, फिर मुंह को देख रहे, यूं कह रहे भैया इतनी इतनी शक्ल कैसे मिल रही है? तो आप सबन की नेत्रन से सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सब ग्वाल बालन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठाया। ग्वाल बाल बोले तभी तो आप कह रहे कि भाई आजकल इतनी कमजोरी क्यों आ गई हम लोगन में, इतनी घबराहट सी क्यों रही है, नेक चल के सांस फूल जाए हमारी। हम ये सोच रहे हमारी शक्ति कहां गई, सब ले गो, चोर कर गो, सबरी चोरी कर लिया ने हमारी शक्ति। महाराज इतनो सुनते ही ग्वाल बालन ने घी के पीपा खोल लिए, 56 भोग खोल लिए, सब लोग खान लगे। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही है? ऊपर ते वो इंद्र देवता बरस रहा है, नेक सो हमारो लाला गिरिराज जी धारण करके बैठो और तुम सब यहाँ 56 भोग उड़ा रहे हो। बाबा तू ना समझेगो, हम खामेंगे तो हमारे भीतर शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे सोई शक्ति लाला में चली जाएगी। या हमारे बाबा हमें तो खान दे, हमारी शक्ति ते लाला उठावे को। ऐसे भोरे, ये चतुर नहीं है, ये ब्रजवासी भोले हैं, इसीलिए ठाकुर जी को प्रिय है। और श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। बंधुओं वास्तव में तो ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, पर ठाकुर जी जहां खड़े हैं वहीं पीछे हमारी श्यामा जो, हमारी श्री राधा रानी भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं। ठाकुर जी तो नख पे गिरिराज जी धारण किए हैं, पर किशोरी जी के तो केवल भ्रगुटी मात्र पर गिरिराज जी टिक गए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। एक प्रकार से अगर ऐसा कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, गिरिराज जी धारण तो हमारी श्यामा जू ने किए हैं। लाल जी तो नाटक कर रहे हैं, बस उंगली छुपा के खड़े, देखो मैंने उठाए, लेकिन वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के दिव्य नेत्रों से ऐसा प्रकाश प्रकट हो रहा है, उसी पर गिरिराज जी टिके हुए। ब्रज की अधिष्ठात्री, ब्रज की स्वामिनी, ब्रज की रक्षिका तो हमारी श्री राधा रानी, श्री राधे। ये सब ब्रज के भाव हैं बंधुओं, नए नए भाव हैं, और भी कई सारे भाव हैं ठाकुर जी ने कैसे उठाए, सबको हम श्रवण करेंगे।